पीएमएलएन में कोई सोच रहे हैं या नहीं? क्यों मंसूर साहब, वो अब उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जिक्र कर दिया, तो आपको एक कौन इमेजिन करें पीएमएलएन में कौन कुछ मैं हूँ, कौन लगता है आपको? वैसे वाकई ऐसा है कि ये कह रहे हैं वी आर द लास्ट ऑप्शंस? नहीं, वैसे जहां तक भगवान वाली बात है ना, मैं क्लासरा साहब की बात से एग्री करता हूँ। मेरे ख्याल में वो तो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। मतलब शिबाशी साहब ने कहा नहीं कि मेरे पे इल्जाम लगता है कि मैं एस्टैब्लिशमेंट का बड़ा मनपसंद हूँ, तो हूँ, जो कर लो जो कर लो। बाद में हमारी बहन मरियम औरंगजेब साहब उसकी तशरीह वगैरह करती रही, वो तो और बात है, लेकिन जाहिर बात है ही एक्सेप्ट्स दैट, और इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आपसे वैसे भी मिलेंगे, मुझे भी मिलेंगे, कई दफा वो उन्होंने कहा हाँ है, ओपनली सेज दैट। अच्छा, दूसरी बात ये कि मैं थोड़ा सा सिर्फ कुछ बातों के ऊपर मैं डिफर करना चाहूंगा। देखिए, आपको ना रीसेंट फंडामेंटल्स को एक दफा देखना पड़ेगा। अगर आप निगरान कबीना की तरफ उठा के देखें, आपको एक नून लीग का रंग नजर आता है। वहां पे चंद ऐसे लोग हैं जो नून लीग के फ्लेवर में से आए हुए हैं, इंडक्ट हुए हैं वहां से। हाँ, ये है ना, जिनका टिल्ट है जी, टिल्ट है। अच्छा, फिर उसके बाद आप निगरान वजीर आजम को देख लीजिए। निगरान वजीर आजम के लिए दौड़ में पहले जो फेवरेट थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट थे, वो आखिरी दमों के अंदर नाम जो है वो चेंज हो गया, स्ट्राइक डाउन हो गया। ठीक है, क्यों हुआ? नून लीग का फ्लेवर था। मैं पिछले कम से कम 2 महीने से अपने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो मेरी बात हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो इक्वेशन चाह रही थी वो उसको सारा नहीं मिल सका है, और उसमें थोड़ी सी एक रिजेंटमेंट है इस बात की कि हमने जो प्लान ऑफ एक्शन बनाया हुआ था उस तरह नहीं हो रहा। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी 2 कैंप्स हैं और हमेशा रहे हैं। क्लासरा साहब इसके ऊपर मुझसे बेहतर कमेंट कर सकेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध, दोनों के अपने अपने पॉइंट है। और कायरा साहब के जो थोड़ी देर पहले आपने सुनाया था, आपको याद होगा कि आज से तकरीबन महीना 1.5 महीना पहले ये बात हुई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चंद रहनुमाओं के हवाले से नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं कि फलां लोगों के आगे जो है ना वो उनके साथ सीट एडजस्टमेंट होगी, जिसमें कायरा साहब का नाम भी था, उसमें गिलानी खानदान का भी उसमें नाम था, उसमें चंद साहब का भी नाम था। तो दे हैव टू एक्चुअली सी कि हमने जिनके साथ सीट एडजस्टमेंट करनी है उनकी लाइन से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाना। लेकिन अलबत्ता सिंध के पीपल्स पार्टी और केपी की पीपल्स पार्टी में थोड़ा सा एक गुस्सा पाया जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जो एहसन इकबाल साहब की आपने बात की कि जनाब इनको इलेक्शन के फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये जो मर्जी करा लो। कैन यू इमेजिन के कितने को ये लोग डिसएसोसिएटेड हैं? वरना एक सियासी जमात जो जीत रही हो, a politician is always, die to go into the election. They are hungry like hungry. हाँ, है ना कि यार roaring tiger, और कुछ नहीं तो मुझे झंडे वाली गाड़ी चाहिए, मुझे रेड कार्पेट चाहिए, मुझे प्रोटोकॉल चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री चाहिए, इलेक्ट होना है, दैट इज माय होम ग्राउंड, मुझे वापस वहां पे जाना है। आज ये सूरत हाल हो गया, सानू फर्क नहीं पैंदा ना, 190 दिन करा लो, कोई मसला नहीं, मैं ठंड माहौल पड़ा हुआ। तो आप कभी सोच सकते थे कि शेर की ये सूरत हाल होगी? लेकिन शेर क्या बन गया अभी? I don't want to say it. मैं वो जो लफ्ज जिस तरह थोड़ी देर पहले आ रहा था वो मैं कहना नहीं चाहता। मुझे भी बड़े-बड़े लफ्ज हैं, I have sacrificed my belief. मैं पिछले दिनों एक खबर देख रहा था कि जनाब मियां साहब के बारे में फैसला नहीं हो रहा कि उन्होंने इस्लामाबाद लैंड करना है या लाहौर लैंड करना है। I would actually recommend him myself कि प्लीज इस्लामाबाद लैंड कीजिएगा, लाहौर ना लैंड कीजिएगा, क्योंकि अगर आपके ज़हन में ये है कि लाहौर का आपका वो इस्तकबाल होगा जो एक जमाने में लाहौर में आपकी स्ट्रेंथ होती थी। बड़ा हैवी लफ्ज भी उर्दू का होता है, वो मैंने भूल ही गया। ना करें इस तरह, मेरे ख्याल में बहुत शर्मिंदगी होगी। आपको याद है मरियम नवाज ने जब लैंड किया था लाहौर में, किस किस्म का इस्तकबाल हुआ था? दे एक्चुअली हैड टू प्ले इट डाउन कि नहीं हमने तो प्लान ही कुछ नहीं किया था, हमने तो कोई प्लान नहीं किया था। आप कहते हैं वो एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं होगा मेरा। और मियां साहब ने बाय द वे आखिरी जलसा जो लाहौर में किया था ना, मीनार पाकिस्तान में, मैं खुद फिजिकली जाके मैंने उसको कवर किया था, जब पीडीएम के जलसे हो रहे गुजरांवाला के बाद यहाँ, वो भी एक फ्लॉप जलसा था, वो भी मियां साहब के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक एक फ्लॉप जलसा था। आज की सूरत हाल में जब आपकी महंगाई 28% के ऊपर है, आप इलेक्शन से भाग रहे हैं, एंड देन इफ मियां साहब इज प्लानिंग कि वो लाहौर आके लैंड करेंगे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड अगेंस्ट इट। अच्छा, ये मैं अगेन जरा रऊफ क्लासा साहब, थोड़ा सा इससे पहले कि मैं सना उच्चा साहब के पास हूं, एक बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि फिर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, अगर हम उसके ऊपर सिर्फ फोकस इस वक्त करें तो उनका तो मतलब थोड़ा सा उनको आपको लग रहा है कि हुकूमत करने के बाद भी, और जो आपने कहा कि कभी कभी लगता है अपनी भगवान है, तो वो उनको ये फीलिंग भी गलत है। और ये ऐसा नहीं है, जिनके पास ऑप्शन होते हैं उन्होंने बहुत से ऑप्शन वर्कआउट करके रखे होते हैं। सर ऐसे है कि मतलब बाज़ दफ़ा लीडरों की ना लॉटरी निकल आती होती है, ठीक है, ये मतलब वो लॉटरी वाला हिसाब है। और आपके वो जो आपके दुश्मन होते हैं वो आपके बाज़ दफ़ा आपको लाइन चेंज करके दोस्ती की तरफ आना पड़ता है, और आपको उसमें फ़ायदा होता है। मसलन
ये 2018 में आपको याद होगा डॉन लीक्स के बाद जो स्टैब्लिशमेंट की और फिर मियां नवाज शरीफ साहब की जो टग ऑफ वार शुरू हुई, जो जनरल रहील साहब का कहते हैं एक्सटेंशन लेना चाहते थे, नहीं मिली, तो उस वक्त उनको नए पार्टनर्स चाहिए थे। उनको समझ आ गए थे स्टैब्लिशमेंट को बाद में कि यार कि मियां साहब के साथ काम करना मुश्किल हो रहा है और ये चीज़ें शायद उस तरह आके नहीं होंगी, तो लिहाजा खान साहब की जो है उनकी लॉटरी निकल आई थी और सारे अरेंजमेंट्स जो है ना उनको आके सामने रख कर किए गए थे। वो सारा आपको पता है, सारे पे आप लोग समझदार बैठे, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, सेम अभी हुआ जब उसके बाद इन्होंने आके DGISI की ये उस पर तैनाती पे इनके मसले हुए खान साहब के और उनके जनरल बाजवा साहब के और बाकी लोगों के, तो इनकी लॉटरी निकल आई। सो ये मुल्क लॉटरियों पे चल रहा है, वेट करते हैं 2-2.5 साल बाद कि कहाँ पे साइड से ये स्विच होंगी और बैठे बैठे ये पूरा जो है ना ये फल जो है ना हमारी आपको लगता है मुस्लिम लीग नून भी अभी लॉटरी का इंतजार कर रही है? और एज वी ना लॉटरी निकल गई, लॉटरी निकल गई। उनकी पिछले एस्टैब्लिशमेंट जनरल बाजवा साहब वाली एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने उसमें से फायदे उठा लिए। लेकिन वो नई लॉटरी का भी इंतजार कर रहे होंगे ना साहब? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, मैं उसी पे आ रहा हूँ सर। उन्होंने आगे 18 महीनों में सब कुछ इन्होंने मर्जी के मुताबिक करा लिया। जरदारी साहब की आपको याद हो उनके 40 बिलियन रुपीस का केस था, ये फेक अकाउंट वगैरह थे, आपको याद आ जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग में बड़े सारे इल्जामात लगे थे, आगे FIA में गिरफ्तार है, उनका भी कोई पता नहीं, अनवर मजीद का नहीं पता, गनी मजीद का नहीं पता। उन्होंने अपनी साइड अपनी कवर कर ली। शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने, डार साहब हो गए, शहबाज साहब हो गए, सलमान हो गए, बला बला, और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब अपने, इनके सारे केसेस खत्म हुए। फिर नैब को इन्होंने टूथलेस कर लिया, बिग अपॉइंटमेंट्स की। जितने ब्यूरोक्रेट्स थे जो करप्शन केसेस में थे, जिनमें स्कैंडल थे, वो जेलों में थे, जमानतों पे थे, उनको इन्होंने बैठ के एक ही उसके पेन के साथ सबको क्लीन चिट देकर उनको वजीर तक इन्होंने बना दिया। से ये सारे बिग बेनिफिशियरी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज का वोट था, इनकी मशीनें थी, जो भी खान साहब अपने दौर में अपने लिए कवर अप करते रहते, इन्होंने सारे उसको अनडू करने के बाद अनडू किया और सब कुछ करने के बाद डार साहब ने 50 करोड़ रुपया बैंक से भी वापस ले लिया जो फ्रीज हुआ था। और उनका घर आपको याद होगा खान साहब के दौर में बिक रहा था, नैब वही नैब जो बेच रहा था वही जाके सारे का सारा चीजें उनको वापस कर गया, पैसे भी वापस किए, उनको घर भी वापस किया, मुल्क के फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। और उल्टा हमारे पे एहसान है इनका बहुत बड़ा। हम डेली अपने आप को ये बता के सोते हैं कि अगर ये ना आते तो पता नहीं क्या हो जाता। जी हमने बड़ी पॉलिटिकल कास्ट दिए, पॉलिटिकल कास्ट दिए, हमने तो नहीं कहा था आप आए, आपने अपने फायदे बेनिफिट्स के लिए आपने बिगेस्ट लिया। लास्टली सर, अब इनकी लक ये है एक दफा फिर इनकी इस वक्त जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है और जो खान साहब PTA का जो भी इस वक्त चल रहा है वो सामने है। सो ये उसके इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं। नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को एक चीज सूट करती है, ध्यान में रखें इनके बयानात को, कि ये इलेक्शन अभी कम अज कम, आप तो कह रहे हैं फरवरी मार्च की बात हो रही है, इनको सूट करता है कम अज कम 1 साल मजीद डिले हूं, ये जाके 2025 की कोशिश करेंगे। इनको टाइम चाहिए, इनको 1-1.5 साल चाहिए डिटैच होने के लिए जो एक्ट्स ऑफ ओमिशन कमीशन रहे हैं और उनकी मतलब जो बैगेज है उसको श्रग ऑफ करने के लिए आपको लगता है टाइम ऑफलोड करना है, ऑफलोड करना है। अच्छा ये खान साहब की देखें, मैं सर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाता हूं। देखें उनके गिर्द घूम रही है, शाह महमूद कुरैशी साहब को पकड़ लिया गया है, FIA ने पकड़ा है। मंसूर साहब, इसका क्लियर इंडिकेशन क्या है शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी की आज, लाइक पर्टिकुलरली साइफर के मामले में? अच्छा देखिए, शाह साहब ने दोपहर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आई थिंक दैट प्रेस कॉन्फ्रेंस आल्सो डिड नॉट गो टू वेल, क्योंकि शाह साहब ने जरा क्रीज से बाहर निकल के थोड़े छक्के मारे थे। अच्छा, शायद उसकी ये भी रीज़न है कि शाह साहब के अपने ऊपर भी बहुत प्रेशर्स हैं फ्रॉम इनसाइड द पार्टी। ख़ास तौर पे मेरे पास जो सोर्सेस से खबर है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो 2 लोगों से मुतमईन नहीं है, एक शाह साहब और एक आरिफ अलवी साहब। इन दोनों से बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है कि जिनको प्रोएक्टिवली आरिफ अलवी साहब से कुछ उम्मीदें भी की गई थी। आरिफ अलवी साहब से तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो जेल में खान साहब से मिलेंगे, लेकिन नहीं गए वो। और उनको शायद की भी बात ये एडवाइस की गई कि जी यू आर द प्रेसिडेंट, ये बनता नहीं है आपका जाना। वैसे तो मतलब अगर वो आर्मी चीफ के हवाले से ऑल द वे इस्लामाबाद से उठ के लाहौर आके खान साहब से अलिजिडली डिस्कस करते हैं, अब उसके भी 2 एक मुख्तलिफ स्टोरीज हैं। स्टोरी एक्चुअली असल वही है जो आपको पता है तो कि वो पहले कर गए थे कि सर हाँ पहले कर गए, जेल भी चले जाते हैं, उसमें से कौन सी बात। पर वो बात ये ना कि खान साहब अब कन्विक्टेड है, उस वक्त कन्विक्टेड नहीं थे। अच्छा, लेकिन इसमें शायद ऑन लाइटर नोट कहीं आरिफ अलवी साहब के ज़हन में यही ना हो कि मैं अंदर जावा तो मैंने भाई देखिए, मरियम नवाज और नवाज शरीफ के केस में हो चुका है इस तरह, इवन दो इनके ऊपर कोई ऐसे केसेस नहीं है, इल्जामात नहीं है, लेकिन ये हो चुका है। अच्छा, दूसरी बात ये कि पिछले 24 घंटे के अंदर कोर कमेटी की जूम मीटिंग की वीडियो एलिजिडली लीक हुई है और उसकी वजह से पीटीआई और सुनने में आया कि उस पूरी जूम मीटिंग की सारी तफसीलात जो है वो पता लग चुकी और उसके अंदर जो बहस मुबाहिसा हुआ है, लीगल टीम के साथ भी आपस में बीच में लड़ाइयां हुई हैं, बड़ी तल्ख बात, काफी तल्ख बातें, वो सारा कुछ बाहर लीक हो गया। और उसके अंदर जो इनके
वो मरवत साहब हैं जो लॉयर हैं, उन्होंने तो ट्वीट कर दिया कल रात को कि जी गद्दार हैं हमारी पार्टी के अंदर और कोर कमेटी के अंदर, गद्दारों ने मेरी जिंदगी मुसीबत में डाल दी और मुझे अंडरग्राउंड जाना पड़ा है। मैं जिंदगी में पहली दफा छुप रहा हूँ, तो फ्रैक्चर्स आर सो मच ओवर देयर। तो मेरा ख्याल में शायद कहीं पे ये फैसला हो गया कि शाह साहब को ना गल बन नहीं रही, या शाह साहब ने जो असाइनमेंट दिता सी, शायद असाइनमेंट पूरा नहीं हो रहा। फिल्मों की बात हो रही है ना, तो वो भी एक फिल्म ही है, उसमें कहा गया तुमसे नहीं हो पाएगा। और मेरा ख्याल में तो मतलब वैसी मैं बात कर रहा हूँ, मैं ये कोई खबर नहीं है, लेकिन हो सकता है कि शाह साहब भी खुश हों कि आई बेहतर है कि अंदर ही ले जाओ, मैंने ज्यादा बेहतर है। सो खजली कर रहे हो, बट ऑन अ सीरियस नोट थिंग्स आर नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर पीटीआई। इवन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था, मेरे दोनों कॉलीग साथ हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद पीडीएम की गवर्नमेंट जब खत्म होगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, और ये पीटीआई के लोगों ने खुद मुझे ये कहा था कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी हमारे हालात शायद बेहतर होना। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो आते साथ ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में जो स्टेटमेंट दिया मंसूर साहब, और इक्वेट किया 9 मई और आई एम सॉरी टू से पीटीआई को विद एड्स एंड द वायरस इटसेल्फ, एंड हाउ डज इट अटैक, वो बड़ा डैमनिंग है। तो वो उससे पता लग रहा है ना, उसके बाद पता लग रहा है। एंड थिंग्स इन द लास्ट 72 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली जो पीटीआई के हवाले से हो रहा है, आई डोंट थिंक हालात को चेंज होंगे, बल्कि आई थिंक एक नॉच ऊपर चला जाएगा सारा मामला। अच्छा,